हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। एईडीओ को लेकर देखो, एईडीओ में एक प्रश्न यह है कई बच्चों का कि सर करेंट अफेयर कहां तक पढ़े, है ना। देखिए, करेंट अफेयर की बात पे आते हैं। सबसे पहले करेंट अफेयर आपको एक साल का जनरली पूछता है, लेकिन मुद्दा यह है कि सर मंथ कौन सा हो। तो मंथ जो है, अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है, लेकिन अगर इस तरीके से देखें तो आपको करेंट अफेयर मार्च तक पढ़कर जाना था, 15 मार्च तक। लेकिन यह एग्जाम होना था जनवरी में। कब होना था? जनवरी में ही होना था। और यह 5-6 दिन पहले पोस्टपोन्ड हुआ, ऐसा भी नहीं था कि एग्जाम के 1-2 महीना पहले पोस्टपोन्ड हुआ। तो जाहिर सी बात है यार, पेपर बन चुका होगा, आपका पेपर बन चुका होगा। तो सर कब तक पढ़े? तो भाई मेरे अकॉर्डिंगली 15 दिसंबर तक का ही करेंट अफेयर आप लोग पढ़ेंगे। यानी ओवरऑल मैं बात करूं तो 2025 का कंप्लीट जैन से लेकर दिसंबर तक पढ़ो, और दिसंबर में भी 12-15 दिसंबर तक ही पढ़िए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग फिर से उतना पैसा लगाएंगे पूरा पेपर छापे, क्योंकि भाई कोई 1-2 लाख बच्चे नहीं थे, 10 लाख से ऊपर के बच्चे, और 10 लाख फिर से आपको पेपर बनाना, इट्स नॉट पॉसिबल। और क्योंकि बहुत उसमें आपको पैसा लगते हैं। तो मुझे लगता है कि 15 दिसंबर तक पढ़ लीजिएगा करेंट अफेयर, आपको वहीं से क्वेश्चन आएगा करेंट अफेयर। क्योंकि करेंट अफेयर का रोल जो है लगातार बढ़ रहा है। करेंट अफेयर का रोल इसमें क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। तो करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। अब जो है, चूंकि आपके पास अब केवल मार्च ही है, अप्रैल में तो आपका 15 तारीख के बाद वो कहानी शुरू ही हो जा रहा है। तो आपके पास लगभग आपको 45 दिन, 40-45 दिन बचा हुआ है। तो इस 40-45 दिन में जानते हैं आप लोग क्या कीजिए, जो बच्चे का मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है वो अब प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ प्लस रीजनिंग का क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। करेंट अफेयर को पढ़िए। आपको थ्रू आउट 2025 का बिहार स्पेशल का एक सेगमेंट था, आजादी के बाद इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ, तो उसको एक बार आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। शायद आप लोग को बीपीएससी वाला पे राहुल सर कराए थे इसका। ये सब सेक्शन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सेक्शन ये सब इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक का प्रश्न आता है कि सर कितना अटेम्प्ट करे कि सही होगा। देखिए भाई, ये तो क्वेश्चन के लेवल पे पता चलता है कि क्या अटेम्प्ट करे। लेकिन अगर आप एकदम ब्लाइंड है किसी क्वेश्चन पे तो बहुत रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि -1/3 नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना पीछे हो जाओ। ये नेगेटिव मार्किंग 1/5 हो, 1/4 हो तो फिर भी चलता है। -1/3 थोड़ा सा एक बॉर्डर वाला नेगेटिव मार्किंग है। तो बहुत रिस्क नहीं लेने का है। कोशिश ये करनी है कि आपको मैथ रीजनिंग पे कमांड करना होगा और यहीं से सिलेक्शन की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर मैथ बनाए तो सही है, गलत है तो गलत। जीएस में तो नहीं है ना कि अच्छा ये भी इसका हो सकता है, यार ये कहीं पढ़े थे, वैसा तो मैथ रीजनिंग में होता नहीं है। तभी याद है कि मैं कई बच्चों को बोला भी था कि देखो, जो बच्चे अगर बहुत कंफर्ट जोन में होंगे ना मैथ रीजनिंग का, वही लोग एडी दीजिए, सबको मत दीजिए। तो कुछ बच्चे बोलने लगे कि सर आप लोग ये उल्टा। अरे ये उल्टा नहीं है, सही डायरेक्शन। मैं उस नाव पे क्यों सवार हूं जब मुझे उसकी सवारी अच्छे से आती ही नहीं? भाई मैं उसको खेप ही नहीं पाऊंगा। मुझे पता है कि मैथ रीजनिंग मैं बनाऊंगा 2 घंटे में 50, सामने वाला उसको बहुत कंफर्ट जोन में 100 क्वेश्चन बना लेगा। आप वो मेहनत जीएस में कीजिए, क्योंकि जीएस आपका बीपीएससी में भी काम है। इससे मैंने बोला था, क्योंकि मुझे पता है ना कि इसमें ऐसे ऐसे बच्चे बैठेंगे ना कि जिसका मैथ रीजनिंग एकदम उंगली पे बनाते हो। आपको ही पता है, आपके ग्रुप में भी ऐसे कई बच्चे, है ना। तो बस करेंट अफेयर के लिए ध्यान रखना है। करेंट अफेयर आप लोग को जनवरी से दिसंबर 2025 का अच्छा से करना है। रीजन मैंने बता दिया कि रीजन क्या है, क्योंकि लगातार ये प्रश्न था बच्चों का, तो इस पर हम लोग बात करें। थैंक यू।